लो क्लास 11th स्टूडेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1.1 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि जो नीचे हमें दिया गया है उसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन आता है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। तो साइंटिफिक नोटेशन एक नंबर होता है जो कि इस फॉर्म का कुछ आपको देखने को मिलता है, जहां पर ये जो नंबर होता है वो एक सिंगल डिजिट, ये याद रखोगे ताकि आपको इसके क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम ना हो। सिंगल डिजिट नॉन जीरो नंबर होता है। सिंगल डिजिट नॉन जीरो नंबर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जो डिजिट है वो एक नॉन जीरो है, उसके बाद पॉइंट है। जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। और n जो है वो एक टाइप का इंटीजर होगा। इंटीजर यानी कि प्लस का वैल्यू उसके साथ साथ माइनस का वैल्यू। तो ये होता है साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का टर्म। अब उसके लिए आपको पॉइंट को कभी लेफ्ट तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, पॉइंट को कभी राइट तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है तो वैसे केसेस में 10 टू दी पावर प्लस का वैल्यू आएगा, यानी कि अगर 2 लिखा हुआ है, अगर आपने 2 डिजिट शिफ्ट किया तो वैसे केसेस में 10 टू दी पावर प्लस 2 आएगा। लेकिन अगर पॉइंट को आपने राइट तरफ शिफ्ट किया तो वैसे केसेस में, सपोज 2 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट किया तो उस केसेस में -2 आएगा, है ना। तो सिंपल फॉर्म में बस इतना अगर आपको याद हो गया, इतना आपको समझ में आ गया कि पॉइंट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो 10 टू दी पावर वैल्यू पॉजिटिव होगा, और अगर उसको राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो वैसे केसेस में 10 टू दी पावर नेगेटिव में वैल्यू हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ, तो अब इसी के बेसिस पे इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसी चीजों को इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे और आंसर को फाइंड आउट करेंगे। जैसे अगर तुम पहले क्वेश्चंस में देखो तो जो पॉइंट है वो एक 0 डिजिट के बाद में है, तो ये 0 डिजिट के बाद में नहीं होना चाहिए बल्कि नॉन 0 डिजिट के बाद में होना चाहिए। तो वैसे केसेस में आप पॉइंट को यहां से शिफ्ट करके यहां ले जाओगे, यानी कि इसको लिखोगे 4.8 इंटू 10 टू दी पावर। अब 10 टू दी पावर प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो क्योंकि पॉइंट को हम लोग राइट तरफ शिफ्ट कर रहे हैं इसका मतलब वैल्यू नेगेटिव होगा। कैसा होगा? वैल्यू नेगेटिव होगा। कितना डिजिट हमने शिफ्ट किया है? तो 3 साइड हमने डिजिट को शिफ्ट किया है, तो माइनस का आ जाएगा 3। ये हो जाएगा इसका लिखने का सिंपल फॉर्म में तरीका। ठीक है, ठीक है। सेकंड वाले पॉइंट में आते हैं। इस बार लिखा हुआ है 2,34,000। क्या इसके बगल में हम 0.0 लिख सकते हैं? बोलो क्या लिख सकते हैं? हाँ सर, इसको लिखने में कोई ही प्रॉब्लम नहीं है। अगर 0.0 लिख दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉइंट लगा होना चाहिए वो एक सिंगल डिजिट नॉन जीरो नंबर के बाद होना चाहिए। तो इसका मतलब इस पॉइंट को यहां से हटाकर इस 2 के बगल में लिखना होगा, यानी हमें लिखना होगा 2.34 इंटू 10 टू दी पावर। आप 000 लिखना चाहो तो, बट ऐसा कोई सेंस बनता नहीं है तो मैंने नहीं लिखा है। अब पॉइंट को आपने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है, यानी कि वैल्यू जो 10 टू दी पावर में होगा वो तो पॉजिटिव होगा। ये तो क्लियर है। कितना डिजिट शिफ्ट किया है? तो 1 2 3 4 5 डिजिट शिफ्ट किया है, तो 10 टू दी पावर कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। सेम केस यहां पर भी पॉइंट, इसको हम लोग 0 दे सकते हैं। पॉइंट को अगेन सिंगल डिजिट, सिंगल नॉन जीरो डिजिट के बगल में करना होगा, तो यानी कि इसको लिख सकते हो 8.008 और इनटू, अब पॉइंट को 3 डिजिट आपने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है तो 10 टू दी पावर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है तो वैल्यू पॉजिटिव होगा। 3 डिजिट किया है तो 10 टू दी पावर कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, यहां तो हमें, हमारे पास सिंपल है, यहां से यहां हमें केवल शिफ्ट कर देना है, तो 5 इंटू 10 टू दी पावर कितना होगा बताओ? 2 डिजिट शिफ्ट किया अभी लेफ्ट की तरफ, तो वैल्यू किसमें होगा? प्लस में होगा, यानी कि 5 इंटू 10 टू दी पावर 2। इसी को आप अगर ऐसे भी लिखना चाहो तो ऐसे भी कुछ लिख सकते हो, दैट इज 5.000 इंटू 10 टू दी पावर 2। बस आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पार्ट में देखो, लास्ट वाले पार्ट में तो सर जो पॉइंट है वो सिंगल डिजिट के बाद ही है ना, एक नॉन जीरो सिंगल डिजिट के बाद ही है, यानी कि ये तो कंप्लीटली हमारा साइंटिफिक नोटेशन के ही फॉर्म में है। तो फिर इसको हम लोग सेम टू सेम लिख देंगे, 0012, है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अदरवाइज अगर तुम लिखना चाहो तो 10 टू दी पावर 0 भी लिख सकते हो, लेकिन सर उसका वैल्यू तो 1 ही होता है, तो बिल्कुल, है ना, तुम
ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिखो, पुराने वाले से लिखना चाहो यानी सेम टू सेम लिखना चाहो तो सेम टू सेम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, क्लियर है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट तुम्हें एकदम 100 अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगली क्वेश्चन में, क्वेश्चंस 1.19 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट टेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना।